सभी को प्रणाम। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक ध्यान के माध्यम से माँ भारती के प्रति अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास करते हैं। एक ध्यान के माध्यम से भारत माता से एक होने का प्रयास करते हैं। एक ध्यान के माध्यम से हमारा क्या धर्म है भारत के प्रति, उसको समझने का प्रयास करते हैं। गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का आवाहन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सही मायनों में हमारे हृदय में वो भाव जागृत करें जिसकी हमें इस पल आवश्यकता है, जिसकी भारत भूमि को इस पल आवश्यकता है। हम एक सच्चे नागरिक बन सकें। ध्यान के लिए खुद को तैयार कर लें। चाहे तो बैठ जाएं, चाहे तो लेट जाएं। बैठकर भी किया जा सकता है। दोनों आंखें बंद, हाथ गोदी में आसमान की तरफ खुले हुए, मन एकदम शांत, विचार एकदम शांत और आती जाती सांसों पर ध्यान। हर सांस के माध्यम से खुद को बताने का प्रयास कि हम भारतीय हैं। भारतीय होने के लिए भारत में जन्म लेना आवश्यक नहीं, बस हृदय में वो अलख जगनी चाहिए। हृदय में प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, मानवता के प्रति सच्चा धर्म निभाना आना चाहिए। शरीर कैसा भी हो, किसी भी देश का हो, लेकिन अगर हृदय भारत भूमि की उच्चता को, भारत भूमि के रत्नों को, भारत भूमि की दिव्यता को समझता है तो हम भारतीय हैं। हर सांस के साथ अपने भीतर गहरा उतरते जाइए। माँ भारती का आह्वान, हे माँ भारती, हम आपको सही स्वरूप में समझ सकें। आप अपने बच्चों से क्या चाहती हैं हम वो जान सकें, समझ सकें और उस अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसी आपसे प्रार्थना। माँ भारती के दिव्य स्वरूप को अपने सामने देखिए। माँ का प्रेम, माँ की करुणा। माँ भारती 3 रंगों में, प्रेम का, शांति का, उत्साह का रंग। माँ भारती प्रेम, शांति और उत्साह के रंग में रंगी हुई दिव्यता के साथ हमारे सामने ऐसा भाव कीजिए कि स्वयं माँ भारती आज हमें जीवन जीने की कला सिखाएंगी, हमें बताएंगी कि भारतीय होने के लिए क्या आवश्यक है। माँ भारती से पूरे दिल से प्रार्थना, हे माँ, आप हमारे हृदय में विराजित हो जाइए। आपकी धड़कनों से हम एक हो सके। हमें ऐसा भाव दे दीजिए, हम आपको समझ सकें, जान सकें। ऐसी प्रार्थना। माँ भारती को अपने हृदय में बिठाने के लिए अपने मलिन हृदय को स्वच्छ करना होगा। भीतर जाइए और देखिए क्या मन में कोई लोअर इमोशन, कोई छल कपट तो नहीं। मन एकदम स्वच्छ, सुंदर, साफ है या नहीं। मन में अगर किसी के प्रति भी, विश्व में, पूरे विश्व में किसी के प्रति भी आपके मन में कोई कटुता है, कोई लोअर इमोशन है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, कुछ भी है, तो आज उसे पूरी तरह त्याग दीजिए। माँ भारती उसी हृदय में विराजती है जो हृदय प्रेम से परिपूर्ण, करुणा से परिपूर्ण, सेवा से परिपूर्ण होता है। अपने हृदय को पूरी गहराई से साफ होने दीजिए। एक एक विकार को आज निकाल दीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, मेरे इस मलिन हृदय को केवल आपकी शक्ति से ही साफ किया जा सकता है। हे जगत वंदे माँ, मेरे मलिन हृदय को स्वच्छ कर दो, ऐसा बना दो कि आप उसमें हमेशा हमेशा के लिए निवास कर सको और मैं भारत भूमि की आपकी दिव्यता को समझ सकूं। पूरे दिल से, करुणा से आर्त पुकार लगाइए और भावना कीजिए कि हृदय का एक एक विकार धीरे धीरे साफ हो रहा है। दृष्टा भाव में अपने भीतर के विकारों को देखने का प्रयास और एक एक विकार को बाहर निकलता हुआ देखिए। हृदय स्वच्छ और सुंदर होता हुआ देखिए। भावनाएं स्वच्छ और सुंदर, सभी के लिए प्रेम, प्रेम और प्रेम का भाव, विशुद्ध प्रेम, शरीर भाव से मुक्त प्रेम, आत्मा से आत्मा का प्रेम, देश विदेश जाति पाति के बंधन से मुक्त प्रेम, अनंत प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम के भाव का प्रेम, दिव्य प्रेम,
जो सारे बंधनों को तोड़ देता है, जो सबके लिए है, अकारण है और बस है। ऐसे प्रेम को अपने भीतर प्रवाहित होता हुआ देखिए। इस दिव्य प्रेम के जागरण के साथ ही विचारों की शुद्धता को देखिए। हर एक विचार एकदम शुद्ध, पवित्र, आनंद में ऊर्जा देने वाला, जन कल्याण के लिए सोचने वाला, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करने वाला। प्रेम की इस शक्ति का जागरण अपने हृदय में होते हुए देखिए। माँ भारती के आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो सकता है। अतः अनंत हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करते चलिए, हे माँ, आपको आज हमारे हृदय में विराजमान होना ही पड़ेगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस तक हम ये नहीं समझ पाए कि स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है। आज सही मायनों में आप हमें स्वतंत्र कर दीजिए, हमारे मैं से, हमारे मिथ्या अहंकार से, भीतर के राग द्वेष छल कपट से हमें स्वतंत्र कर दीजिए। हमारे हृदय को एकदम स्वच्छ निर्मल कर दीजिए कि हम आपकी दिव्यता को, आपके प्रेम को अपने भीतर धारण कर सके। वंदे मातरम। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणा। हृदय को साफ और स्वच्छ होते हुए देखिए, निर्मल होते हुए देखिए। माँ भारती की प्रसन्नता को देखिए। माँ भारती बहुत प्रसन्न कि उनके बच्चे एक प्रयास कर रहे हैं, उनके सही स्वरूप को समझने की यात्रा पर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। भावना कीजिए कि माँ भारती का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे माँ भारती के अंश का, उनकी ऊर्जा के अंश का एक दिव्य स्वरूप धीरे धीरे आपके हृदय की तरफ बढ़ता जा रहा है। और माँ भारती को अपने हृदय में गहराई से स्थापित होते हुए देखिए। माँ भारती की ऊर्जा दिव्य स्वरूप में हमारे हृदय में विराजित, स्थापित। माँ भारती के चारों तरफ से दिव्य प्रकाश विकीर्ण होता हुआ अब ये प्रकाश आपके हृदय में पूरी तरह समा गया है। माँ भारती के इस दिव्य स्वरूप से एक दिव्य प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। चारों तरफ हर दिशा में ये प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इस प्रकाश की दिव्यता आप अनुभव कर सकते हैं। अपने हृदय की गति से इस प्रकाश की दिव्यता का अनुभव कीजिए। माँ भारती की प्रसन्नता और मुस्कान को देखिए, महसूस कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ इसके आगे का मार्गदर्शन कीजिए। कैसे हम भारत की दिव्यता को जन जन तक पहुँचा सकते हैं, हमें बताइए माँ, हमें बताइए। कैसे हम भारत भूमि के दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में फैला सकते हैं, हमें बताइए माँ, हमें बताइए। हमें आपका एक माध्यम बना लीजिए माँ, हमें आपका एक माध्यम बना लीजिए कि हम आपकी दिव्यता को अनुभव करके, महसूस करके आपके दिव्य प्रेम को, आपके दिव्य ज्ञान को जन जन में पहुंचा सके। जाति पाति के भेदभाव से ऊपर, देश के धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर वसुदैव कुटुंबकम के भाव से आपके दिव्य प्रेम को, आपके दिव्य अध्यात्म के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को, प्रेम, करुणा, संवेदनाओं को जन जन में पहुंचा सके। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पूरे दिल से माँ के चरणों में फूल चढ़ाइए। हृदय में विराजित जगत वंदे माँ भारती के चरणों में फूल चढ़ाइए। फूल खुशबू का, सुगंध का प्रतीक, फूल भावनाओं का प्रतीक। माँ के चरण स्पर्श कीजिए और खुद को प्रार्थना करते हुए देखिए। पूरे दिल से माँ के समीप बैठकर प्रार्थना कीजिए। आज तो हम माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ, आज हम आपकी दिव्यता को जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें आपकी दिव्यता का अनुभव कराइए। अगर आपको उचित लगे तो हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, और ना उचित लगे तो हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। जो आपको ठीक लगे माँ, वही इस पल घटित होना चाहिए, ऐसा भाव कीजिए। अपने हृदय पर माँ भारती के दिव्य स्वरूप से बनता हुआ भारत का नक्शा देखिए।
अपने हृदय पर संपूर्ण पृथ्वी के बीच भारत का नक्शा बनता हुआ देखिए। भावना कीजिए कि माँ भारती का दिव्य प्रकाश भारत के नक्शे के इस बॉर्डर से पूरे विश्व में फैल रहा है। पूरा विश्व भारत के अनमोल ज्ञान को समझ पा रहा है। भारत के ऋषि, संत, मुनि, ब्राह्मणों के दिव्यत्व को समझ पा रहा है। उनके जीवन की दिशा धारा को समझ पा रहा है। तेज प्रकाश, बहुत तेज, प्रखर लेकिन सौम्य प्रकाश भारत के इस नक्शे से निकलता हुआ। ये मात्र नक्शा नहीं, ये भारत का वो यूथ है, भारत का वो युवा है जो जागृत हो गया है। भावना कीजिए कि भारत में हर भारतीय दिल में एक तेज प्रकाश जागृत हो गया है। भारत का पूरा युवा सचेत हो गया है और जान रहा है और समझ रहा है कि भारतीय होने का असली अर्थ क्या है। भारत का प्रत्येक युवा अपने भीतर की यात्रा करने के लिए सजग है, तैयार है। भारत का प्रत्येक युवा देश के लिए प्राण देने को तैयार है। आत्मनिर्माण की यात्रा पर अपने कदम रखने को तैयार है। भारत का प्रत्येक युवा समझ रहा है, जान रहा है कि भौतिकता ही संसार नहीं, असली संसार हमारे भीतर छुपा है। भारत के प्रत्येक नागरिक के हृदय में देशभक्ति के भाव को हिलोरे लेता हुआ देखिए। भारत के प्रत्येक नागरिक के हृदय में, अंतःकरण में, देश विदेश से जितने भी लोग, जितने भी परिजन जिनके भीतर भारतीय दिल जिंदा है, जिनके भीतर भारत भूमि के ज्ञान के प्रति सम्मान है, प्रेम है, उनके हृदय में हिलोरे लेते हुए इस गहरे भाव को महसूस कीजिए। भारतीय होने का असली अर्थ आत्मनिर्माण की यात्रा। भारतीय होने का असली अर्थ मैं से मुक्त होने की यात्रा। भारतीय होने का असली अर्थ आत्मा से आत्मा के प्रेम की यात्रा। भारतीय होने का असली अर्थ करुणा का जागरण, संवेदनाओं का जागरण, सेवा भाव, मानवता, एक धर्म, केवल मानवता, सेवा, एक धर्म। हर भारतीय के हृदय में देवत्व का जागरण होते हुए देखिए। अपने हृदय की हलचलों को गहराई से महसूस कीजिए। अनंत विराट भारत चारों तरफ, संपूर्ण ब्रह्मांड मानो आपके चारों तरफ खड़ा हो गया है और बीच में आप अपने भीतर के देवत्व का जागरण होते हुए देखिए। एक एक भारतीय के भीतर से एक दिव्य प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। प्रेम का प्रकाश, करुणा का प्रकाश, साहस का प्रकाश, वह मुक्त जीवन। हर भारतीय वह मुक्त जीवन की ओर चल रहा है क्योंकि प्रेम का जागरण हो चुका है, विशुद्ध प्रेम की ऊर्जा का जागरण। देखिए सारे भारतवासियों के भीतर से निकलते हुए दिव्य प्रकाश को, और इस प्रकाश को भारत की सीमाओं से बाहर जाते हुए देखिए। पूरी पृथ्वी का हर एक देश भारत की दिव्यता में डूबा हुआ, भारत के ज्ञान को समझता हुआ, हर एक देश में इस प्रकाश को फैलते हुए देखिए। जब भारत का एक एक नागरिक जागरूक हो जाएगा तो भारत स्वयं जगत गुरु बन जाएगा, क्योंकि भारत की भूमि पर हमारे संत, ऋषि, मुनियों ने हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी है। अपने भीतर के संत का जागरण, अपने भीतर के मुनि का, ऋषि का, ब्राह्मण का जागरण होते हुए देखिए। अपने भीतर की दिव्यता को महसूस कीजिए, अपने भीतर के आनंद को महसूस कीजिए। एक एक जागृत चेतना हजारों लाखों के दिल में अलग जगाने की शक्ति रखती है। अपने भीतर की इस शक्ति का जागरण होते हुए महसूस कीजिए। पूरा विश्व ब्रह्मांड एक ही धर्म, एक ही धर्म, सेवा, एक ही जाति, मानवता। हर विश्व के, संपूर्ण विश्व के, हर देश के, हर प्राणी के भीतर सद्भावना का जागरण होते हुए देखिए। अनंत संभावनाएं,
अनंत संभावनाओं का जागरण होते हुए देखिए। पूरे विश्व को एक सूत्र में बंधते हुए देखिए, प्रेम का धागा, और हर एक देश उस प्रेम के धागे से एक दूसरे से जुड़ा हुआ, पिरा हुआ। अनंत प्रेम, अनंत प्रेम, अनंत प्रेम। हर किसी का हृदय बस सेवा के लिए तैयार, सेवा के लिए तत्पर, निष्काम भाव से सेवा के लिए तत्पर। सारे देश एक, सारे राष्ट्र एक, केवल एक ही आवाज, प्रेम, प्रेम और प्रेम, मानवता, मानवता और मानवता। हर आत्मा के भीतर सत्य का जागरण होते हुए देखिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबके भीतर वही दिव्य प्राण, सब उसी परम सत्ता का एक अंश, सब एक अंश में दिव्य परमात्मा। सारे धर्मों को एक होता हुआ देखिए। अलग अलग धर्म क्षय हो गए, केवल एक धर्म, मानवता। आधार प्रेम, समर्पण। अपने मैं का विसर्जन, विलय होते हुए देखिए। शरीर भाव से आत्म भाव में गहराई से खुद को जाता हुआ देखिए। मां भारती की अनंत प्रसन्नता को महसूस कीजिए। अपने विराट स्वरूप को देखिए। मां भारती के हृदय से विकीर्ण होता हुआ ये प्रकाश कब आपको आपसे दूर ले गया और उस परम सत्ता से एक कर गया, इसका अनुभव, एहसास ही नहीं। अपने भीतर की विराटता का अनुभव कीजिए। ये विराट सत्ता आप नहीं, ये उस परम सत्ता का अनुभव है, गुरु शक्ति का अनुभव है। प्रार्थना कीजिए इस पल पूरे दिल से कि ये जो पल इस समय हमें मिल रहे हैं, हम इन पलों को सजीव कर सके। ध्यान की गहराइयों में भारत माता के प्रति जो प्रेम हमारे हृदय में अब उमड़ रहा है, हम इसको अपने जीवन में जीवंत कर सके। हमारा व्यवहारिक जीवन इस प्रेम की साधना और आराधना में लग जाए। हमारा व्यवहारिक जीवन केवल भौतिकता की ओर ना भागे, अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को समझ पाए और आत्मा की उस अनंत शक्ति से पूरे विश्व में एक हलचल, पूरे विश्व में एक दिव्यता को फैलता हुआ देखिए। अनंत दिव्यता। हमारे ऋषियों के सपनों को सच होता हुआ देखिए। भारत की इस भूमि का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। एक एक भारतीय जागरूक, एक एक भारतीय जागरूक, प्रेम, करुणा, संवेदना से भरा हुआ। मां भारती की प्रसन्नता, गुरु तत्व की शक्ति। कुछ पल, इन पलों को गहराई से जीने का प्रयास कीजिए। मानसिक रूप से अपने इष्ट मंत्र का उच्चारण करते रहिए और इन पलों को गहराई से जीने का अनुभव कीजिए। भीतर की इस दिव्यता के जागरण के साथ मानसिक रूप से एक संकल्प लीजिए। भारत माता के प्रति, अपने देश के प्रति, विश्व के प्रति, विश्व वसुधा के प्रति एक संकल्प। मन से सारे भय त्याग दीजिए। भय मुक्त भारत, भय मुक्त भारत की ओर एक कदम, आत्मनिर्माण की ओर एक कदम। अपने भीतर की दिव्यता को महसूस कीजिए और मानसिक रूप से एक संकल्प। इस भारत भूमि के प्रति एक वादा, छोटा ही सही एक संकल्प। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन का नहीं,
अनेकों वीर बलिदानियों ने इस स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हमें केवल खुद से स्वतंत्र होना है, खुद के विकारों से स्वतंत्र होना है, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक होना है। वही सच्ची स्वतंत्रता। जिस आत्मा का आत्मनिर्माण हो चुका, उसकी स्वतंत्रता उसी के हाथों में है। अपने एक विकार को त्याग दीजिए। अपने आप से वादा कीजिए कि भारत भूमि के प्रति हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, आत्मनिर्माण की यात्रा की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। आत्मनिर्माण से समाज निर्माण स्वतः हो जाएगा। हमारे भीतर का प्रकाश इस दिव्यता पर इस कदर दिव्यता के साथ जागरूक होना चाहिए कि उस प्रकाश से हम कब माध्यम बन के किसके लिए क्या कर जाएं, हमें स्वयं भी पता न चले। जगत वंदे भारत माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हम जैसे भी हैं आपके हैं। आपसे प्रार्थना, आपसे पुनः प्रार्थना कि हमारी चेतना पर वो कार्य कर दीजिए जिसकी आज आवश्यकता है, और हम हर पल हर क्षण अपने वीरों के उस बलिदान का स्मरण रख सकें और सही मायनों में आज़ादी के अर्थ को समझ सकें। एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से आइए आज़ादी के सही अर्थ को समझते हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रज्ञा गीत के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए और चिंतन मनन में उस एक एक शब्द को गहरा उतारिए और आत्मनिर्माण की इस यात्रा पर एक कदम बढ़ाइए। सभी को बहुत बहुत आभार। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रज्ञा गीत के साथ इस ध्यान का समापन। सभी को प्रणाम। अब प्रज्ञा गीत। जगत वंदे मां, शक्ति दो, साधना दो। जगत वंदे मां, शक्ति दो, साधना दो। जगत वंदे मां, जगत वंदे मां, शक्ति दो, साधना दो। जगत वंदे मां, शक्ति दो, साधना दो। अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो। अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो। जगत वंदे मां। हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित। हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित। हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित। हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित। न इच्छा रहे ना बसे वासना मां। न इच्छा रहे ना बसे वासना मां। तुम्ही में मगन मन यही कामना दो। तुम्ही में मगन मन यही कामना दो। जगत वंदे मां, शक्ति दो, साधना दो। जगत वंदे मां।
सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन, सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन। सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं, सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं। तुम ही सर्वमय हो यही भावना दो, तुम ही सर्वमय हो यही भावना दो। जगत वंद्य मां शक्ति दो, साधना दो, जगत वंद्य मां। कभी काम की कल्पना ना कर पाए, कभी काम की कल्पना ना कर पाए। कभी क्रोध प्रतिशोध हो कर न आए, कभी क्रोध प्रतिशोध हो कर न आए। जले राग की आग में मन न मेरा, जले राग की आग में मन न मेरा। यही धारणा दो, यही भावना दो, यही धारणा दो, यही भावना दो। जगत वंद्य मां शक्ति दो, साधना दो, जगत वंद्य मां। विषय वासना विष भरी है कटारी, विषय वासना विष भरी है कटारी। यही बुद्धि दे दो बने सदाचारी, यही बुद्धि दे दो बने सदाचारी। मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे। लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो। जगत वंद्य मां, जगत वंद्य मां शक्ति दो, साधना दो, जगत वंद्य मां शक्ति दो, साधना दो। अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो, जगत वंद्य मां शक्ति दो, साधना दो, जगत वंद्य मां शक्ति दो, साधना दो, जगत वंद्य